नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद। ये बातें जो आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये बातें जो विवेकानंद जी ने विश्व को संबोधित करते हुए कही थी, जिससे पूरा विश्व प्रभावित हुआ था। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपके लिए ये बातें 100% आवश्यक हैं और आज के युवा को इसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आज का युवा जीवन में कहीं भटक गया है। बिना देरी करते ही ये बातें मैं आपके सामने रखता हूँ। नूतन धर्म कहता है, जो आत्मविश्वास नहीं रखता वही नास्तिक है। संसार का इतिहास उन थोड़ों से लोगों का इतिहास है जिनमें आत्मविश्वास था। असफलता तब होती है जब तुम कोशिश नहीं करते। जिस क्षण व्यक्ति या देश आत्मविश्वास खो देता है, उसी वक्त उसकी मृत्यु हो जाती है। विश्वास, अपने आप पर विश्वास, मतलब परमात्मा के ऊपर विश्वास, यही उन्नति करने का एकमात्र उपाय है। यदि पुराणों में कहे गए 33 करोड़ देवी देवताओं के ऊपर तुम्हारा विश्वास हो और आप पर विश्वास ना हो, तो तुम कदापि सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। ये कभी ना सोचना कि तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव है। ऐसा कहना ही नास्तिकता है। यदि पाप नाम की कोई वस्तु है, तो ये कहना ही एकमात्र पाप है कि तुम कमजोर हो। तुम जो कुछ सोचोगे तुम वही हो जाओगे। यदि तुम अपने को कमजोर सोचोगे तो कमजोर हो जाओगे, खुद को बलवान समझोगे तो बलवान हो जाओगे। आजाद हो जाओ, किसी दूसरे से ना चाहो। मैं निश्चित ये कह सकता हूँ, अगर तुम अपने जीवन की पिछली घटनाएं याद करो कि तुमने फालतू में दूसरों से मदद की उम्मीद मांगी, लेकिन कभी ना पा सके। जो सहायता पाई वो अपने आप से ही पाई आपने। अपनी जिंदगी में कभी नहीं मत कहना, मैं नहीं कर सकता, ये कभी ना कहना। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम अनंत हो। तुम्हारे असली रियलिटी की तुलना में देश और काल कुछ भी नहीं है। तुम्हारी जो इच्छा होगी तुम वो कर सकते हो, क्योंकि तुम सर्वशक्तिमान हो। तुम तो ईश्वर की संतान हो, अमर आनंद के भागीदारी हो। तुम एकदम पूरे हो। इस धरती पर तुम देवता हो। खुद को पापी कहना बंद करो। खुद को पापी कहना सबसे बड़ा पाप है। उठो ऐ सिंहो, तुम इस मिथ्या भ्रम को झटक कर दूर फेंक दो कि तुम लोग भेड़ हो। मैंने गाय को कभी भी झूठ बोलते नहीं सुना, पर ये सदा गाय ही रहती है, मनुष्य कभी नहीं हो जाती। तुम बार बार असफल हो जाओ तो भी क्या, इसमें कोई हानि नहीं। हजारों बार कोशिश करो, और यदि 1000 बार भी असफल हो जाओ तो एक बार फिर कोशिश करो। मनुष्य को हमेशा उसकी दुर्बलता याद करवाते रहना उसकी दुर्बलता का नाश नहीं, बल्कि उसे अपनी ताकत का एहसास कराना ही इसका उपाय है। उसमें जो बल है पहले से ही उसे जरूर याद दिलाओ। तुम बलवान हो, यही तुम्हारे लिए मेरा उपदेश है। गीता पाठ करने की बजाय फुटबॉल खेलने से तुम स्वर्ग के अधिक पास पहुंचोगे। मैंने ये बात बहुत साहस से कही है, कारण मैं तुमको प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि कंकड़ कहाँ चुभता है। मैंने कुछ अनुभव प्राप्त किया है। बलवान शरीर और मजबूत पुट्ठों से तुम गीता के अधिक पास पहुंचोगे। मैं हर एक व्यक्ति से यही प्रश्न करता हूँ, क्या तुम बलवान हो? क्या तुम्हें बल प्राप्त होता है? क्योंकि एकमात्र सत्य ही बल देता है। बल ही इस दुनिया की दवा है। ये एक बड़ा सत्य है कि बल ही जीवन है और दुर्बलता ही मरण। बल ही अनंत सुख है, शाश्वत जीवन है, और कमजोरी ही मृत्यु। बचपन से जनाजे बाजे सुन सुनकर मेरे देश के लोग स्त्री बन चुके हैं। केवल खा पीकर आलसी जीवन जीने की बजाय मरना ही अच्छा है। पराजित होकर जीने की बजाय युद्ध में मरना ही उत्तम है। अपनी बहादुरी तो दिखाओ, मुक्ति मिले या ना मिले। 2-4 बार नरक की यात्रा करनी भी पड़े तो क्या हानि है इसमें। आपके अंदर के प्रयास के बिना क्या कोई काम हो पाया है? पीछे की ओर देखने की कोई आवश्यकता नहीं। अनंत शक्ति
अनंत उत्साह, अनंत साहस तथा अनंत धैर्य चाहिए, तब कोई महान कार्य पूरा होता है। निराश मत हो, रास्ता बड़ा कठिन है, जैसे छुरे की धार पर चलने के समान। फिर भी निराश मत हो, उठो, जागो और आगे बढ़ो। तू क्यों रोता है भाई? तेरे लिए ना मौत है ना रोग। तू क्यों रोता है भाई? तेरे लिए ना दुख है ना शोक। तू क्यों रोता है भाई? तेरे लिए परिणाम या मौत की बात नहीं कही गई। तू तो अनंत है, जिसका जो चीज चाहे वो कहे। आप में मस्त रहो, दुनिया तुम्हारे पैरों के नीचे आ जाएगी। लोग कहते हैं इस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो, लेकिन मैं कहता हूँ शक्ति तुम में है और इसकी धारणा करो। अपनी शक्ति जगाओ, हम सब बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं नहीं कहने से सांप का विष भी बेअसर हो जाता है। जो कुछ भी भयानक है उसका सामना करना पड़ेगा। साहस पूर्वक उसके सामने तुमको खड़ा होना पड़ेगा। दोस्तों, विवेकानंद जी की ये बातें आई होप आपके जीवन में एक नया उत्साह भरेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।